वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। एयरफोर्स की भर्तियां निकली है। 47 पोस्टें निकली है। कौन सी पोस्टें निकली है? एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें निकली है। हाइट हिंदी टाइपिस्ट की निकली है। ड्राइवर की पोस्टें निकली है। और ये फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं? ये फॉर्म आप ऑफलाइन भर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो यहाँ पे भर्ती भर सकते हैं। सरकारी भर्ती है ये। तो आपको ये बहुत अच्छी वो निकली है रिक्वायरमेंट, जिसमें आप ये भर सकते हैं। और एक एयरफोर्स का नाम हो जाएगा कि अगर कि आप काम कहाँ करते हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं। और जिसकी लास्ट डेट रहेगी 1 जून 2026। इसकी मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा कि ये पेपर आप कहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे रहेगा, कि कौन कौन ये भर्तियां भर सकता है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्या क्या इसमें आगे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं सब कुछ आगे बताता हूँ। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको रोज बताता रहूं कि कौन सी भर्ती है, कहाँ कहाँ निकली है, और जो जो आप भर्तियां एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं, वो मैं आपको रोज बताता रहूंगा। ठीक है। आज की भर्ती रही, ये निकली है इंडियन एयरफोर्स की भर्ती निकली है, जिसमें आप जैसे कि मैंने आपको बताया लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी भर्ती निकली है। और जिसमें हिंदी टाइपिस्ट की निकली है और ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है। वेरियस पोस्ट है। तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो आपकी जो 2 मई 2026 इसमें आपकी ये पोस्ट स्टार्ट हो जाएगी भरना। और जिसकी लास्ट डेट रहेगी 1 जून 2026। और ये फॉर्म आपको मैं दिखा दूंगा, कि इसमें आपका ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा कि आपको जो आगे से आ रखा है, जिसमें 47 पोस्टें कैसे कैसे डिवाइड हो रखी है और कहाँ कहाँ डिवाइड हो रखी है, वो मैं आपको सारा कुछ आगे अभी बताऊंगा। ठीक है जी। अब जैसे कि अगर इसमें आप देख सकते हैं द कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग, कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, आप ये भर्ती भर सकते हैं। बस आप जो से बोर्ड हो, जो से भी बोर्ड है, वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और एज की बात करी जाए तो एज आपकी इसमें 18 साल आपकी मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम आपकी 30 साल रहेगी। बट अगर ओबीसी है, एससी है, तो उनके लिए क्या है जी, देखो एससी के लिए 5 साल है। अगर 30 साल के तो 35 साल तक भर सकते हैं। अगर ओबीसी वाले 33 साल तक ये भर्ती आराम से भर सकते हैं। ठीक है जी। इसके डिटेल्स मैं आपको वैकेंसी की बता चुका हूँ कि कौन सी वैकेंसीज दे रखी है। सबसे बड़ी बात कि अगर ये भर्ती चाहे अगर मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों भर्तियां ये भर सकते हैं। ठीक है। ऑल इंडिया की तरफ से भर सकते हैं, कि अगर आप कोई भी स्टेट के हो, ये नहीं कि अगर आपको स्टेट वाइज में ऐसे हो कि आप उसी स्टेट के हो तो ये आप भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के हो तो आप ये भर्ती भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर इसमें रहेगी फीस की बात, अगर आपकी फीस कितनी इसमें जाएगी, अगर इसमें नील, आपकी कोई फीस नहीं है, बस आपने यहाँ से पोस्ट करना है। पोस्ट कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बस आपने पोस्ट करना है और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। ठीक है जी। और आपके कैसे कैसे आगे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, जैसे आपकी स्टार्टिंग होगी पहले रिटन एग्जाम की से। आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आपने दोनों क्लियर कर लिए तो उसके बाद जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि रिटन एग्जाम है वो कितने परसेंट का रहेगा, कि अगर फिजिकल टेस्ट है वो कितने परसेंट का है, मतलब टोटल मिला के अगर जैसे दोनों को देखा जाए तो कितने कितने परसेंट में आपका होगा। तो वो लास्ट में आपका इंटरव्यू, और फिर निकलेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जो सी, वो निकलेगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए कि अगर आपने आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रहेंगे इसमें, जो फोटो रहेगी और सिग्नेचर रहेंगे। अगर आपने जैसे फॉर्म आपने अप टू डेट रखना है, उसमें आपकी जो फोटो आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से नई आपकी फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर होगी। एजुकेशन अगर आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप ये साथ में अपने एंड लगा सकते हैं। अगर आप जैसे अगर आपने जैसे वो उठा रहे हैं, जैसे SC ST हैं, अगर आपको एज का है तो आप उसका उसका सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएंगे। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, पैन कार्ड लगाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में इसके लगाने ही लगाने हैं। ठीक है जी। अगर ये आप भर्ती भर कैसे सकते हैं, उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस निकला हुआ है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकला हुआ है, वो आपको मैं सारा भर्ती का दिखाऊंगा। कि आपका जो नोटिस है वो नोटिस कहाँ पर निकला है, कैसा निकला है, वो कैसे कि उसमें कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, आइए वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। देखिए, ये आपका है जो नोटिस निकला हुआ है, जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकला हुआ है, कि ग्रुप सी की भर्तियां चल रही है। और जो आपकी भर्तियां हैं, ये लिखा हुआ है 1/1/2026 की है। जैसे कि इसमें अगर आप चकेरी कानपुर के हैं, कानपुर में लो डिवीजन क्लर्क की निकली है, 2 पोस्टें निकली है। और अगर आप इधर चेन्नई के हैं तो चेन्नई साइड की एक पोस्ट निकली है। और नीचे अपना इसमें है नगर रोड, ये पुणे में 2 पोस्टें निकली है। गुजरात में एक पोस्ट निकली है। और उसके बाद आपका अवैडी
ये चेन्नई में, ये चेन्नई में जो अलग जगह है, लोड डिवीजन क्लर्क की यहाँ पर 3 पोस्टें निकली है। सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो ड्राइवर की पोस्ट है उधर एक निकली है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे पोस्टें निकली है कि अगर मैं आपको टोटल भी अगर आपको दिखाऊं तो आपकी पोस्टें जैसी है कि इसमें नासिक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक पोस्ट निकली हुई है। अगर आपका मध्य प्रदेश है उसमें आपकी एक पोस्ट निकली है। कानपुर की बात करिए तो उधर 2 पोस्ट निकली है। तो ये आपकी हो गई है 14 पोस्टें ऐसे, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग जैसे अगर आपके ये निकले हाई हाई हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड आईएएफ में, जैसे यहाँ पर निकली है। अब आगे की बात करी जाए, अब ये रहा आपका कमांड में अपना एच क्यू ट्रेनिंग कमांड आईएएफ है, उसमें भी भर्तियां जैसे निकली है। वो अपनी कहाँ कहाँ है, बेंगलुरु, बेंगलुरु में एक निकली है, चेन्नई में एक निकली है, हैदराबाद में एक निकली है। हर जगह एक एक पोस्ट निकली है। जैसे अब ये चेन्नई में है, इसमें भी एक निकली है, और बेंगलुरु में भी एक निकली, तो टोटल 5 पोस्टें आपकी हो गई है, ठीक है। 14 + 5 19 हो गए हैं। और आगे आपको दिखा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक एक पोस्टें निकली है। ये अलग अलग, जैसे ये एओसी जैसे है, ये आगरा में, ये बरेली में, दोनों में एक एक पोस्टें निकली है। अब ये रहा मध्य प्रदेश में भी एक निकली है, ये 3 पोस्टें हो गई है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आगे आपकी जो भर्ती है, भर्ती में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपकी जैसे अब ये कहाँ निकली है, हेड क्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड आईएएफ है, उसमें 6 पोस्टें हैं। अब इसमें आपकी अगर आप उसी एरिया के हैं तो आप ये भर्ती आराम से भर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की कहाँ कहाँ निकली। अब आईएएफ की तरफ से निकली है, 5 पोस्टें निकली हुई है। कि ये अपनी एक पोस्ट निकली है, ये 7 पोस्टें निकली, टोटल मिला के आपकी जो भर्तियां हुई वो 47 पोस्टें हैं टोटल। तो बहुत अच्छी पोस्टें हैं। अगर आप न्यू देखे, न्यू दिल्ली गुड़गांव हो गया जैसे, तो आप वहाँ की पोस्ट, जहाँ के आपका एरिया हो, आप वहाँ की पोस्टें भर सकते हैं, ठीक है जी। अब रही आगे इसमें एज लिमिट की बात। एज लिमिट की जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे द एज लिमिट ऑल पोस्ट 18 से 25 तक की दे रखी है। 18 से 25 ओबीसी वाले 3 साल, अपने SC ST वाले 5 साल, और 10 साल बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं एडिशनली उनके लिए वो है, ठीक है जी। एक्स सर्विस मैन है, इनके लिए हमेशा 6 मंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्स सर्विस मैन, इसमें 3 साल का इन्हें वैसे टाइम एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है। SC ST की बात रहेगी। और अब आ गया जी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज, अपने 40 साल फॉर अपना जनरल के लिए, 45 साल अपना SC ST के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप ये पेपर भर रहे हैं तो पेपर में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क का अगर ये पेपर आप भर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 10th क्लास होनी चाहिए, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और उस सेकंड आपका टेस्ट कौन सा होगा, आपका टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का आपका टेस्ट होगा। ये आपके दोनों में से कोई एक टेस्ट होगा जिसमें आपकी अच्छी आपकी स्पीड है, आप वो आप पकड़िए, जिसमें आपके 10 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा ये। अब हिंदी टाइपिस्ट है, इसके लिए भी 12th मांगी गई है। और इसमें भी आपका जो स्पीड टेस्ट होगी, जो आपकी कंप्यूटर में टेस्ट होती है, जो टाइपिंग टेस्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब जो सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, जो ड्राइवर के लिए इसमें मांगी गई है 10th, ठीक है जी। अगर आपका 10th है तो आप ये भर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, आपका 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपके पास जो आपका लाइसेंस है, लाइसेंस आपका थोड़ा पुराना होना चाहिए, ठीक है जी। अब जो इसमें अगर सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जाम, इसमें सिलेबस भी सारा लिखा गया है कि अगर जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस है, ये चीजें आपको उस पेपर में आएगी। अब मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि कौन से पेपर में क्या क्या आएगा। जैसे कि मैं आपको इसका बता चुका हूँ। अब आगे इसमें चलते हैं। ये पेपर है, जैसे ये आपकी पोस्ट का जैसे निकला हुआ है, ठीक है जी। इसमें जाएंगे, इसमें आपका CMD पोस्ट, इसमें भी मेन आपका है ही सारा को पोस्ट सेम ही है, एप्टीट्यूड जैसे जनरल के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका टेस्ट है, जो टेस्ट में आपके, अगर आपके बस जो रिटन एग्जाम है उसकी 100% वेटेज है, और जो आपके जो स्किल प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट होगा या कुछ भी हो, वो क्वालिफाई है। मतलब जो भी आपका टेस्ट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपका उसमें सिलेक्शन होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अगर आप जैसे साथ में जो फिजिकल हो गया, जो टाइपिंग टेस्ट हो गया, ये कुछ है, वो आपका एक बस ये है कि आपको बस क्वालिफाइंग होना चाहिए, कि अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आप वो पेपर आराम से आगे आप जैसे आप अपना मेरिट लिस्ट की फिर वेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीजें इसमें आपकी बता रखी है। और जैसे कि अगर फॉर्म की बात रही तो फॉर्म ये आपका यहाँ पर दे रखा है, 2 मिनट। जैसे कि अगर आपको फॉर्म ये यहाँ पर ये दे रखा है कि जैसे कि
ये लिखा हुआ है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, फादर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एज एज लास्ट डेट, कि जिस अकॉर्डिंग इसमें हाउस नंबर आ गया, परमानेंट एड्रेस अगर आ गया, कॉरेस्पॉन्डेंस आ गया अलग, की अगर आप कहीं और रह रहे हैं, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है, तो कौन सी कास्ट के अकॉर्डिंग आप भर रहे हैं। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप भर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो अगर है तो अगर आपको साथ में उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। डोमिसाइल कौन सी है, टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं है, ये चीजें आपने इसमें भरनी है। ये आपका पूरा फॉर्म है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको और कोई नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, अगर मैं आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज दे दूंगा जिस चीज के बारे में आपको चाहिए। चाहे मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।